Hello and welcome to Chemistry Nuggets, where you can polish your knowledge and clear your doubts. So friends, आज का वीडियो है मीजोमेरिक इफेक्ट के बारे में, जिसका एक और नाम है रेजोनेंस इफेक्ट। इसकी पिछले वीडियो मैंने आपको इंडक्टिव बताया था, उसी का कॉन्टिन्यूएशन है। अगला टाइप का इफेक्ट है मीजोमेरिक इफेक्ट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने के पहले अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट कमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, मीजोमेरिक इफेक्ट जैसा कि मैंने बताया था, जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो एक सबस्ट्रेट होता है जो कि प्रोडक्ट देगा। सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट के बीच में इंटरमीडिएट स्टेज आता है। उस इंटरमीडिएट स्टेज में एक रिएजेंट होता है जो कि सबस्ट्रेट की किसी पार्ट पे जाके जुड़ता है, कुछ उससे निकालता है, कुछ वहां पर होता है। तो ये जो रिएजेंट है ये सबस्ट्रेट के किस पार्ट पे जाके एड अप होगा या कहाँ से सबस्ट्रेट को ब्रेक करना है, दो पार्ट्स में, ये सारी चीज डिसाइड करेगा हमारा इंडक्टिव इफेक्ट एंड मीजोमेरिक इफेक्ट। तो चलिए मीजोमेरिक इफेक्ट देखते हैं, ये क्या चीज है। डेफिनेशन के हिसाब से व्हेन अ पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन अ मॉलिक्यूल, क्या हो रहा है यहाँ पर, पोलैरिटी इंड्यूस्ड हो रही है as a result of interaction between two pi bonds or a pi and a lone pair of electrons. It is called a mesomeric effect. तो जब भी पहले भी बताया था, अगर कार्बन का कोई कंपाउंड है उसमें कार्बन चेन से एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या हुआ, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। तो अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है कार्बन से, तो वो क्या करेगा, जो कार्बन और उस एटम के बीच में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उन्हें अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि उसका नेचर है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो उससे क्या होगा, एक तरह की पोलैरिटी प्रोड्यूस हो जाएगी उस पूरे कंपाउंड में, जिससे कि जिसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ लिया है वो नेगेटिव चार्ज फील करेगा, और जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है कि कार्बन हमारा यहाँ पर, वो पॉजिटिव चार्ज फील कर रहा है। ठीक है, तो अगर इस टाइप की पोलैरिटी प्रोड्यूस हो रही है पाई इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग से, तो हम इससे कहेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट या फिर रेजोनेंस इफेक्ट। इसके पहले जब इंडक्टिव इफेक्ट था वहां पर सिग्मा बॉन्ड की बात हुई, जब पोलैरिटी इंड्यूस हो रही है सिग्मा बॉन्ड से तो इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर पाई बॉन्ड इन्वॉल्व है तो मीजोमेरिक इफेक्ट। एग्जांपल देखते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड होता है, तो अगर कार्बोनिल ग्रुप है कुछ जैसे होगा C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, ऑब्वियसली दो बॉन्ड से। तो अगर पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या होगा, जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, ऑक्सीजन पर एक माइनस चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यही जो कंडीशन बन रही है ये हो रहा है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट, क्योंकि पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है, इसलिए रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट कहेंगे। ये तो हो गई कहानी मेसोमेरिक इफेक्ट की। अब अगर इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा कहाँ है, मेसोमेरिक इफेक्ट का इंपॉर्टेंस ज्यादा है कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें कि एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल, सिंगल बॉन्ड, नॉट अ ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी, ऑल्टरनेट डबल और सिंगल आए, या फिर ट्रिपल और सिंगल, ट्रिपल और सिंगल, इस तरह से ऑल्टरनेट बॉन्ड्स आ रहे हैं, तो वहां पर उस सिस्टम को हम कहेंगे कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वहीं पर है। तो एग्जांपल एक देख लेते हैं हम, अगर CH और अब ये सिस्टम आगे गए, यहाँ पर दो चार, चार, ठीक है, बैलेंस है ये कंपाउंड। अगर ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें कि एक डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस तरह के कंपाउंड से हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सिस्टम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर ऑक्सीजन का लोन पेयर को अपनी तरफ हटा कर लिया तो ये हो गया माइनस,
तो क्या होगा, इन रिस्पॉन्स यहाँ पर जो प्लस आ रहा है उसको बैलेंस करने के लिए ये लोन पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा, उसी तरीके से इसको बैलेंस करने के लिए ये लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा। तो इस तरह की शिफ्टिंग से नई नई पोजीशन बनती है जहां पर कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम या ज्यादा होगी। तो चलिए देखते हैं इस सिस्टम में क्या होगा। यहाँ पर हो जाएगा CH2, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो चुके हैं तो यहाँ पर CH और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा CH, फिर CH और C, स्पेस नहीं है, फिर से लिखती हूँ इसको, इसे जो नया नया तो नहीं बनेगा, यानी इलेक्ट्रॉन की नई कंडीशन बनेगी वो ऐसी हो जाएगी कुछ। अगर यहाँ पर CH2 है, ये डबल बॉन्ड हट के सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये CH रह जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये CH हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड हट के डबल बॉन्ड हट के सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड C, और ये O, और O पे हो जाएगा एक माइनस चार्ज। तो अभी प्लस चार्ज कहाँ आ गया, यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइज होने से जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना है उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ पर ऑक्सीजन पे ज्यादा है और लास्ट वाले कार्बन पर हमको मिल रही है इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी। अब क्योंकि ये एक तरह का परमानेंट इफेक्ट है, इट मींस ये न्यूट्रल कंडीशन में बिना रिएजेंट के भी अगर ये ऐसे ही रखा ये कंपाउंड तो ये इस कंडीशन में रहेगा यहाँ पर। तो इस कंडीशन में है, तो जब हम इसमें न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल लेकर आएंगे इसके पास तो क्या होगा, अगर न्यूक्लियोफाइल आया है यहाँ पर तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो कहाँ अटैक करेगा जाकर, वो अटैक करेगा सीधे जाकर इस वाले कार्बन पे। और अगर हमें इलेक्ट्रोफाइल आया है उसके पास एक प्लस चार्ज होता है, तो वो कहाँ अटैक करेगा आके, यहाँ पर। तो ये हमें इसलिए जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ कम हो रही है कहाँ ज्यादा हो रही है किसी कंपाउंड में, ताकि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की पोजीशन कहाँ पर जाके अटैक करेगा ये हम जान सके। तो ये हो गया हमारा प्रिज्मेटिक इफेक्ट की पूरी कहानी। चलिए जानते हैं मेन पॉइंट्स क्या है जिनको याद रखना है। पहला पॉइंट है इट इन्वॉल्व्स द पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, तो हमेशा ये पाई बॉन्ड से ही बाकी होगा, इसका सिग्मा बॉन्ड इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सेकेंड पॉइंट है इट हैज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, पहले भी बता दिया मैंने, जहां पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम यानी कि एक सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल इस टाइप की कंडीशन बन रही है, तो वहां पर इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। थर्ड है एटम विच लूजेस इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द कार्बन एटम हैव अ प्लस एम इफेक्ट। तो ऐसा हो सकता है कि कभी भी जो भी पूरा कंपाउंड हो उसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या हम कह लें कि ऐसा एटम जो कि नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पर हम कहेंगे कि अगर कंपाउंड में जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है किस तरफ, कॉन्जुगेटेड सिस्टम की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है उस कंपाउंड से, तो उस ग्रुप को कहेंगे हम कि प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है। और अगर ऐसा कंपाउंड जिसमें कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम से उस सब्स्टिट्यूएंट की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है तो हम कहेंगे वहां पर माइनस एम इफेक्ट है। ठीक है, और पहले भी बताया ये एक प्रकार का परमानेंट इफेक्ट है, मतलब इसके लिए किसी रिएजेंट का वेट नहीं करना है, ये हमेशा ही पोलराइज्ड कंडीशन में रहेगा। अब चलिए देखते हैं प्लस एम इफेक्ट। या फिर इसे कह सकते हैं आर प्लस आर इफेक्ट। इसमें क्या हो रहा है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा एनिलीन। तो एनिलीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो सकता है, एक इसमें बेंजीन रिंग होती है और उसमें NH2 जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, अगर प्लस एम इफेक्ट यानी कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, यानी कि ये आएगा
यहाँ और ये बॉन्ड टूट के आएगा यहाँ। इससे हमारा एक नया रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा जैसा होगा। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे इस पॉइंट पर, यहाँ पर NH2 प्लस आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने दे दिया इसलिए प्लस चार्ज इस पर, और माइनस चार्ज हमारा यहाँ आ गया इस वाले पर, और जो ये बॉन्ड ऐसा ही है, ये बॉन्ड ऐसा है। अब नेक्स्ट क्या होगा, फिर से डीलोकलाइजेशन होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पर और ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ पर, तो फिर से एक नया क्या स्ट्रक्चर बनेगा। अब क्योंकि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो दोनों क्या रह जाएगा हमारे यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ एक बॉन्ड यहाँ और NH2 प्लस यहाँ पर वैसे ही है। फिर से डीलोकलाइजेशन होगा, फिर से ये यहाँ जाएगा और ये बॉन्ड टूट के यहाँ, तो फिर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ और हमारा स्ट्रक्चर क्या बनता है, यहाँ माइनस चार्ज, फिर एक बॉन्ड यहाँ एक बॉन्ड यहाँ, और फिर हो गया हमारा NH2 प्लस। तो ये तो हो गए हमारी 3 कंडीशन, और रेजोनेंस स्ट्रक्चर को हमेशा डबल हेडेड एरो से शो करते हैं। तो इस तरह से एनिलीन में प्लस M इफेक्ट कैसे शो हो रहा है ये मैंने आपको दिखा दिया। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर फ्रॉम द सब्स्टिट्यूएंट टुवर्ड्स द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो यहाँ पर 3 पोजीशन बनती है जहां पर माइनस चार्ज आ रहा है, एक बार ऑर्थो पर, एक बार पैरा और एक बार मेटा। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन पर हमारा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो सकता है, यही हम आपको बताना चाहते हैं। अब एग्जांपल देख लेते हैं एक माइनस M इफेक्ट का, माइनस R इफेक्ट भी कह सकते हैं इसे। इसमें क्या हो रहा है, इसका एग्जांपल बेस्ट है नाइट्रोबेंजीन। इसमें भी बेंजीन, क्यों बेंजीन की बात हो रही है बार बार यहाँ पर, क्योंकि ये ऐसा क्लोज सिस्टम है जिसमें कि कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेजोनेंस स्ट्रक्चर को या फिर रेजोनेंस इफेक्ट को पढ़ने के लिए। NO और डबल बॉन्ड O, ये होता है हमारा नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर, इसमें डबल बॉन्ड होता है बेंजीन के अंदर भी, ये है एक्चुअल हमारा नाइट्रोबेंजीन। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस I इफेक्ट शोज बाय द एटम्स इन विच the transfer of electrons are showing towards the substituent from the conjugated system। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कॉन्जुगेटेड सिस्टम से सब्स्टिट्यूएंट की तरफ है। तो चलिए देखते हैं कैसे हो रहा है। सबसे पहले ये बॉन्ड टूटेगा और इधर जाएगा जिसकी वजह से डेंसिटी यहाँ ज्यादा होने से ये बॉन्ड टूटेगा और इधर जाएगा, तो एक नया रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें कि यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर चुके हैं। यहाँ पर O पर आ जाएगा हमारा माइनस चार्ज। अब देखिए फिर से क्या हो रहा है, ये जो बॉन्ड है ये मूव करेगा इधर, तो एक नया रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज है, डेंसिटी कम है इलेक्ट्रॉन से, तो पाई बॉन्ड ने अपना मूवमेंट दिखाया उसको बैलेंस करने के लिए। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ तो सेम वही रहेगा NO माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस चार्ज हमारा यहाँ आ जाएगा और बॉन्ड यहाँ आ गया। अब फिर से एक प्लस चार्ज आ रहा है, तो इसको डीलोकलाइज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए ये बॉन्ड टूट के यहाँ आएगा। तो फिर से क्या कंडीशन बनेगी, देखिए अब प्लस चार्ज कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ पर, ये बॉन्ड ऐसे हो गया, ये एज सच NO माइनस। ठीक, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा नाइट्रोबेंजीन का
रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जिसमें कि हम इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट दिखा रहे हैं फ्रॉम conjugated system towards the subsequent on the atom which is added to the compound। तो ये पूरी कहानी हो गई हमारी रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में। इससे हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कहाँ पर ज्यादा है और कहाँ पर कम है, कहाँ पर न्यूक्लियोफाइल बैठेगा, कहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल बैठेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है तो मुझे मैसेज जरूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। मैं इसके लिए भी एक सेशन लेने को तैयार हूँ जिसमें कि डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। तब तक पढ़ते रहिए और सवाल करते रहिए। थैंक यू।